सो द बिहेवियर ऑफ बॉडी इज वाइल डिफरेंट। तो हम इसमें यूज करते हैं जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए कभी हमारे पास में कोई एक विक है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, एंड देन यहाँ पर मार्केट नीचे आती है कुछ टाइम बाद, कुछ कैंडल्स के बाद काफ़ी टाइम बाद मार्केट नीचे आती है और बॉडी अपनी इस तरीके से क्लोज करती है, ठीक है। तो या तो इस कैंडल के बाद या इसके एक या दो कैंडल के बाद अगर मार्केट दोबारा से ऊपर जाती है, लेट से मैं कहता हूँ, ध्यान से सुना मैंने क्या बोला, ये जो बॉडी है जहाँ पर ये ओपनिंग हुई है और फिर बाद में यहाँ से मार्केट नीचे जाती है, तो इसकी ही लाइन में बॉडी की क्लोजिंग होनी चाहिए, मतलब ऊपर जाके मार्केट इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तब उसका ट्रेंड चेंज हो जाता है। लेट से एक ही कैंडल में मार्केट ऊपर जाके इससे ऊपर यहाँ पर क्लोज कर देती है, ठीक है, इससे ऊपर यहाँ क्लोज कर देती है। तो इस केस में मार्केट में हम लोग इसको भी एक स्वीप ही मानते हैं, ये भी एक स्वीप ही मानी जाती है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप लो नहीं देख सकते, आपको बॉडी देखनी है, इसलिए मैंने बॉडी यहाँ पर रखी। इसकी कैंडल की शेप कोई भी हो सकती है, ये जो पर्टिकुलर कैंडल आपके पास में है ये एनी शेप कुछ भी हो सकता है इसका, हमें इसकी विक देखनी होती है कि ये लोएस्ट पार्ट है और इसका जो लो है वो फेल करे, एंड देन इसकी बॉडी से ऊपर क्लोजिंग चाहिए। मार्केट अगर फेल करती है तो इसकी बॉडी से ऊपर क्लोजिंग चाहिए, वो एक या मैक्स दो कैंडल के अंदर आनी चाहिए। अगर वो इस ज़्यादा कैंडल ले लेती है तो वो स्लो हो जाती है, जो कि हम लोग FSF के अंदर डालेंगे कि अगर स्लो होती है तो फिर ये ऊपर नहीं जाएगी। और अब इस केस में इसका ऊपर जाना बिल्कुल तय है, वो ऊपर जाके रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट नीचे नहीं गिरेगी इतनी आसानी से, ऊपर जाएगी, ठीक है, मार्केट इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर ऐसा हैमर दिया, ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पर ऐसा हैमर दिया देन इट्स ए वेरी हाई चांस कि मार्केट हमारी अप साइड में जाएगी, वेरी हाई चांस। तो दिस इज अनदर सेटअप जो कैंडल्स के साथ होता है। तो हम इस केस में क्या करते हैं, इन दोनों कैंडल्स को एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि इन दोनों कैंडल्स को जब आप कंबाइन करोगे या थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, देन दीज टू कैंडल विल कंसिडर इट एज ए कंबाइंड हैमर। अगर आप इनको कंबाइन करोगे तो ये जो ग्रीन पार्ट है ये बच जाएगा, ये वाला पार्ट आपका बाय और सेल में कन्वर्ट होकर विक में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यू हैव ए टाइप ऑफ हैमर हियर, जिसे हम लोग बोलते हैं कैंडल कंबाइन करना, कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। तो ये आपका एक हैमर टाइप स्ट्रक्चर निकल के आया है, आप देख सकते हो, और इसकी एक विक भी है। सो दैट इज हाउ वी कैन यूज, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं CCC। ये ऐसी ही जगह पे यूज होता है, मैं बहुत यूज करता हूँ इसको, आप देखोगे ना, नोटिस करोगे एनालिसिस में, आपको हर जगह दिखेगा, जहाँ पर भी लो पे ऐसी कैंडल्स होती हैं, ऑलवेज यूज। सो दिस इज ए कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। आप इसका इस्तेमाल टाइम फ्रेम चेंज करके भी कर सकते हो, बट हर टाइम फ्रेम पे ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास में प्रीमियम है ट्रेडिंग व्यू का, देन यू कैन यूज इट, बट वैसे पॉसिबल कम है, क्योंकि हर टाइम फ्रेम पे आप कंबाइन करोगे तो वहाँ पर आपको ऐसी कैंडल नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे केस में यू नीड टू जस्ट रिमाइंड इन योर माइंड दैट इफ आई हैव टू कंबाइन दीज टू कैंडल, देन ए लॉन्ग विक एंड स्मॉल बॉडी कैंडल अपीयर इनसाइड इट, एंड आफ्टर दैट मार्केट कैन गो अपसाइड, एंड वहां से फिर हमें रिटेस्टिंग मिल सकती है, जिसके साथ हम मार्केट में ऊपर जा सकते हैं। गॉट इट? तो ये हमारा 3C का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हम यूज करते हैं। अब 3C अगर बन गई, मान लो यहाँ पर तीन कैंडल्स या एक दो कैंडल हमने कंबाइन कर दी, यहाँ बन गई, इट्स ओके। अब इसके आगे की कैंडल की थोड़ी सी एक थ्योरी होती है, अगर इसके आगे की कैंडल की शेप इन्वर्टेड हो गई तो ऊपर जाना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत कम केसेस हैं जिसमें मैंने मार्केट ऐसे कंडीशन में ऊपर जाती हुई देखी है। सेम ऐसे ही शेप बनती है यहाँ पर, यू कैन सी, कोई भी शेप पहली कैंडल की हो सकती है सेम एट इज। अगर वो लो पॉइंट पे है देन वी हैव टू जस्ट यूज दिस, एंड यहाँ पर अगर मैं मार्केट हमें इस तरीके से जाती हुई दिखती है, ठीक है, सेम वही चीज, एंड यहाँ पर भी अगर यहाँ पर
मार्केट ने अपने आप को ऊपर से प्रेशर देके अपनी बॉडी को ख़त्म कर दिया, तो बहुत कम केसेस हैं ये ऊपर जाएगी। ज़्यादातर केसेस में एक ही कैंडल में रिवर्स करके इस आपकी विक के अंडर में क्लोज होती है, कैंडल रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पर अब क्या है कि फिर ये वाला जो लो है इसके नीचे फिर ये बहुत बड़ी बॉडी बनाती है और फिर ये रिवर्स होकर नीचे ही जाती रहती है, डायरेक्शन कंटिन्यू होती है डाउन साइड की अगर वो आ रही है तो। अगर सपोर्ट फेल हो गया तो वो फिर फेल हो जाती है। दैट इज हाउ दिस पोर्शन वर्क्स। ये आपकी ग्रीन कैंडल है और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है कैंडल को मैं इसको देना चाहूँगा, बिकॉज दिस कैंडल इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये जो कैंडल है आपकी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसमें अगर ऐसी कैंडल आ गई सो वी कैन गो रिवर्सल इफ वी हैव ए बियरिश पैटर्न है, तो ये एक आपका डुअल डायरेक्शनल मूव होता है। ठीक है, यू हैव ए डुअल है, तो इसी कैंडल के बेसिस पे सब कुछ डिसाइड होता है। इस एक कैंडल के बेसिस पे डिसाइड होता है कि क्या मार्केट करने वाली है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी कैंडल है, बहुत अच्छा मूव इसमें आता है। ठीक है, परफेक्ट। तो ये जस्ट लाइक एक डुअल डायरेक्शनल मूव की तरह काम करती है। ठीक है, परफेक्ट। मैं इसको आपको पहले चार्ट पे दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यू कैन सी हियर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए जहाँ पर आपको ये दिखेगा, लेट मी शो यू। थोड़े दूसरे चार्ट पे चलते हैं विद ए वेरी बिग टाइम फ्रेम में भी। 5 मिनट्स ले लो, चाहे कोई भी टाइम ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट वी नीड ए स्ट्रक्चर लाइक दिस। यहाँ पर भी नहीं है ये, हमें विक्स की क्लोजिंग चाहिए। वी हैव ए विक। चलो ये आपको लाइव दिखाता हूँ। इफ यू कैन सी, यहाँ पर आपके पास में जो हाई है उसे आप क्या लोगे, लाइन चार्ट में आप देख सकते हो, दिस इज द हाई। ओके, दिस इज योर हाई एंड लो क्या है इसका, पूरे के पूरे हिस्से का लो क्या है, देखो ये लो है, वी हैव दिस लो। ये अभी बॉडी है, बॉडी क्लोजिंग। अभी इसकी विक आएंगे, मैं आपको विक दिखाता हूँ। यू कैन सी द विक, ये इसकी विक है। सो एक तो ये हो गया, दूसरा आप विक ये लगा सकते हो, वैसे विक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट यू कैन सी द विक। नीचे आती है, अगली कैंडल इससे ऊपर क्लोज होती है एंड वी हैव ए 131K plus in live market rewards. The question is simple: luck or a system? हैमर। समझ आया? इस तरीके से यहाँ पर ये यूज होता है। Got it? So that is how this system works. सेम चीज यहाँ पर भी है। इफ आई कैन सी, यहाँ पर ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसको स्वीप करा, बट यू कैन एक्सटेंड दिस। मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, अपोजिट साइड वी हैव ए इन्वर्टेड कैंडल। इफ यू कैन सी, इसकी ऊपर की विक बड़ी है, इसकी नीचे की विक छोटी है, इट मींस इसमें ऊपर से प्रेशर है, सो दिस इज ए इन्वर्टेड कैंडल। सेम चीज अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, इफ यू कैन सी द रिवर्स, यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस, ये एक बुलिश पैटर्न, देन मार्केट इज गोइंग अपसाइड। कितनी ज्यादा ऊपर गई है, समझ आया? तो दिस इज ए सेकंड सेटअप। ठीक है, यहाँ पर हमें मैंने इन्वर्ट किया, मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ। आई विल शो यू मोर, और आप देखोगे आपको यहाँ पर और भी देखिए, यहाँ तो नहीं है ऐसा कुछ भी। कि सेकंड कैंडल इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। सो वी हैव टू वेट फॉर ए सेकंड कैंडल। मिनिमम 2 कैंडल के अंदर हो जानी चाहिए, पहली नहीं हुई तो दूसरी तो हो जानी ही चाहिए। 3 कैंडल नहीं आनी चाहिए। अगर 3 कैंडल आ गई तो वहां पर खराब हो जाएगा सारा का सारा पोर्शन। ओके, सो यहाँ पर आप देखो, ये है कुछ हमारे पास बना हुआ स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये लो है, यहाँ तो बहुत बड़ी कैंडल, ऐसी कैंडल तो आप जनरली अवॉइड ही करोगे, बट फिर भी अगर आप देखो यहाँ तो कोई हैमर नहीं है। ठीक है, हैमर जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, बट इफ यू कैन सी मार्केट धीरे धीरे आती है और यहाँ स्लो होती है। तो चलो मैं आगे बताऊँ, ये अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आगे बताऊँ। अगर यहाँ नहीं आया हैमर टाइप स्ट्रक्चर, आगे आता है तो आगे कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊँगा।
जब हम FSF के बारे में पढ़ेंगे। गॉट इट? ये सभी को समझ में आ गया? अब देखो यहाँ दिखाता हूँ तुम्हें कि देखो लो है, लो किसका है? इसका लो फिल हुआ है, लेकिन लोएस्ट ये भी हम मान सकते हैं, या फिर वी कैन सी कि ये एरिया है और बॉडी इससे ऊपर क्लोज हुई है, यहाँ भी नहीं है, तो ये वाला लो हम लगा सकते हैं जिसमें हमें बॉडी क्लोजिंग, बॉडी अबव क्लोजिंग। सेकंड कैंडल यहाँ गई है, लेकिन अब हमें चाहिए हैमर टाइप स्ट्रक्चर। इफ यू कैन सी द हैमर टाइप स्ट्रक्चर, मार्केट इज गोइंग अपसाइड। बहुत बड़ा मूव है, क्योंकि आपको लग रहा है यहाँ से, तो इसमें ज़्यादातर लिक्विडिटी वाला मूव हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक इफ यू कैन सी दिस इज द हाई। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ देखो यहाँ कोई इन्वर्टेड कैंडल नहीं है, बट इसका हाई अगर आप यूज़ करोगे, यहाँ पर भी कोई इन्वर्टेड कैंडल नहीं, मतलब पहली कैंडल आई, दूसरी कैंडल में कोई इन्वर्टेड नहीं है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर दें। बट ये दोनों पैटर्न एक बेरिश एंगल्फिंग है, वी कैन ऑल्सो यूज इट, ठीक है, यहाँ पर। बाकी अगर लाइव में दिखेगा तो और भी बढ़िया रहेगा मेरे लिए, और अच्छा रहेगा मेरे लिए लाइव में, तो ठीक है, सो वी विल यूज इट। तो दिस इज सेटअप जो हमारा तब यूज़ होता है जब हमारी मार्केट ऐसी जगह पर हमें बहुत बड़ी कैंडल दे दे जहाँ पर स्वीप करने रिवर्स कर जाती है, एंड देन फिर हमें रिवर्सल देखना पड़ता है। उस केस में हम इस चीज को यूज करते हैं, ठीक है, समझ आया? तो स्पैम मत किया करो तुम लोग, ठीक है, बाकी सब ठीक है, बस स्पैम मत करो, वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। सो जब हमें ये पता लगता है कि मार्केट हमारी इस तरीके से स्वीप कर रही है, तो हम लोग कैंडल्स को कंबाइन करके अपने माइंड में एक हैमर क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हमें अगर एक और कंफर्मेशन दिखती है पॉजिटिव एनगल्फिंग टाइप या बुलिश एनगल्फिंग टाइप, देन वी कैन यूज इट। रनिंग में हम लोग यूज कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। सो यहाँ पर ये बॉडी का सारा एरिया यूज होता है कि बॉडी को किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। देखो अपने माइंड में पहले तो ये डिसाइड करके रखो कि कभी भी आपको, देखो बहुत ही कम ऐसी पोजीशन होती है जिसमें आपका अगर ये कोई जोन है, मार्केट आ रही है, ठीक है, और वो सीधे आके आपके ऊपर चली जाएगी, मार्केट आ रही है ऊपर और ऊपर आके सीधे नीचे चली जाएगी। इट्स ए वेरी रेयर केस। हो सकता है ये 20 में से एक बार हो या 2 बार हो, ठीक है, 20 में से 1 बार हो 2 बार हो, ऐसा क्यों होता है? तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि हमेशा अपने माइंड से परफेक्शन को निकाल दो कि वी हैव ए मार्केट, हमारी इस तरीके से चलेगी, हमें मूव मिलते रहेंगे ऊपर नीचे के, हम यहाँ बैठेंगे, मार्केट एक ही मूव में नीचे आ जाएगी। यहाँ नहीं आती, कभी ऐसा नहीं होता है। मार्केट ऑलवेज ट्राई टू ट्रैप करने की कोशिश करती है कि अगर वो नीचे आई है ना, तो वो मल्टीपल टाइम लोगों को ब्रेक करेगी, फिर ऐसा कोई पोर्शन देगी जहां पर लोगों को भगा के मार्केट ऊपर जाती है। और जब वो ज्यादा टाइम ले लेती है तो ये जो मूव होता है ये भी फेक होता है, एंड वी हैव टू ट्रैप दिस मूव फॉर मूविंग डाउन, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे किस तरीके से हम इसको स्ट्रक्चर को यूज करते हैं और FMFR का यूज कैसे होता है। अभी मैं आपको सिंपल 1% के रूल बता रहा हूँ, ये एंट्री मॉड्यूल्स हैं। जब डे 50 पे आऊंगा ना तो 1% बोलूंगा, सब ये इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैंने बोला 1%, तो यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई कि लिक्विडिटी स्वीप में से कुछ हो सकता है, कैंडल बिहेवियर में से कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, ये कैंडल कॉम्बिनेशन वाला भी हो सकता है या फिर विक्स वाला भी हो सकता है, ये जो मैंने कल आपको बताया था इसमें से कुछ भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। ये 1% यूज करना है, तो 1% यानी कि अगर हमारे की जोन्स पे ये सब एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे ये वाली जो मैंने कल आपको बताया था, चाहे ये वाली जो अभी मैंने आपको बताया, तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि 1% मतलब ये चीजें, दिस इज द डीप वन। ट्रेड सेफ विद जीरो रिस्क, ठीक है, समझ आया? अब अगर मान लीजिए इसमें ज्यादा कैंडल्स आती हैं, सो वी हैव टू जस्ट इग्नोर। हम मैक्स टू मैक्स 2 कैंडल यूज कर सकते हैं इस लाइन से ऊपर, अगर नहीं आती तो 2 कैंडल हम यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा कैंडल नहीं यूज करनी। डेट विल क्रिएट ए सिंपल कंसोलिडेशन, है ना, उससे दूर रहना। जितना फास्ट मूवमेंट रिवर्सल में आएगा उतना अच्छा हैमर बनेगा, जितना फास्ट मूव रिवर्सल में आएगा डाउन साइड में उतना अच्छा शूटिंग स्टार बनेगा, देन वी हैव ए डाउन साइड मूवमेंट। Got it? So this is how this thing works. Next चीज कि अगर इसके अंदर हमें कुछ ऐसी पैटर्न्स मिलते हैं जिनमें मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, ठीक है, ये थोड़ी स्वीप से रिलेटेड भी है और यहाँ पर कुछ बॉडीज भी क्रिएट होती हैं। लेट्स से हमारे पास में एक लो है किसी मार्केट का जो थोड़ी सी दूर बनी हुई है, ठीक है, ये
एक कैंडल है हमारे पास में और ये थोड़ी सी दूर बनी हुई है और उसके बाद मार्केट क्या करती है, थोड़ा टाइम ट्रैवल करती है इस तरीके से, ट्रैवल करने के बाद फिर दोबारा नीचे आती है, ठीक है। तो कई टाइम बाद वो नीचे आती है तो हम हमेशा इसके लो का फेल करने का वेट करते हैं, ठीक है, वेट करते हैं कि इसका लो फेल हो जाए, ठीक है। अब बात यह है कि हमेशा कैंडल का लो ही क्यों यूज किया जाता है। मेन चीज ये है, ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर देयर आर 2 पार्ट्स इन ए कैंडल फॉर एवरी साइड। अगर मैं बेरिश साइड जा रहा हूँ तो मेरे पास 2 पार्ट है फेल करने के लिए। फर्स्ट, जो इसकी स्टार्टिंग होती है जहां से ये कैंडल ओपन होती है, अगर ये बुलिश है तो देयर इज 2 पार्ट। एक तो ये पार्ट होता है जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है, ये आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यू कैन ऑल्सो यूज दिस, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेम तरीके जब हम ऊपर जाते हैं तो द नेक्स्ट थिंग हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये वाला, वी हैव टू यूज दिस, एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास में होता है ये वाला। देखो, मार्केट इंटरनल कम मूव कब देगी, अगर ये चीज समझ ली ना तो स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। मार्केट फेक आउट तब देती है जब इन दोनों के अंडर में स्वीप्स होती है। मार्केट रियल मूव, बड़ा मूव तब देती है जब इसमें और इसमें मार्केट फेल करके रिवर्स करती है। इन दोनों के बीच में अगर मार्केट रिवर्स करे इट मींस सारा का सारा मूव इंटरनल है, बहुत छोटा है, फेक है, ठीक है। समझ आया? नाउ कैसे, अगर मार्केट हमारी कहीं भी आती है, लेट्स से यहाँ पर इस तरीके से आ जाती है और हमें एक इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखता है, मान लो एक सिंगल कैंडल का, ठीक है, सिंगल कैंडल का, तो अगर ये कैंडल बहुत पावरफुल होगी तो इस कैंडल पे मार्केट कभी नहीं रुकती। सबसे पहले तो ये बात, अगर ये कैंडल पावरफुल होगी यानी कि इस कैंडल ने इतना बड़ा मूव दिया जो बहुत ऊपर गया था, जो बॉटम पे है, तो मार्केट कभी भी इसके अंडर के चारों लाइंस पे कभी नहीं रुकेगी। वो आएगी सीधे नीचे भागेगी या आएगी फेल करके इससे ऊपर ही उड़ती रहेगी। ऐसे में जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो किस तरीके के होते हैं, जैसे मार्केट आपकी आई यहाँ पर, पहले लो आई, फिर इस पॉइंट से मार्केट बहुत ऊपर गई थी, यही पॉइंट मैं आपको यहाँ ये बता रहा हूँ। और फिर जब ऊपर जाती है तो 2 चीजें, या तो वो इसको बिल्कुल फेल कर देगी, 2 चीजें, कभी इस पर रिटेस्ट नहीं होता। आपने देखो कभी भी यहाँ पर इंटरचेंज नहीं दिखेगा आपको, कुछ जगह पर इंटरचेंज नहीं दिखता। तो ये उन कंडीशंस में होता है जब कैंडल बहुत स्ट्रांग मूव देती है, और अगर यहाँ पर मूव आया है तो वो मूव इसके ऊपर इस तरीके से चलता रहेगा, बट इस पे कभी सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं लेगा, वो अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस। आपने देखा होगा कि कभी कभी आपका, मैं थोड़ा सा एडवांस वालों को बता रहा हूँ जो जिनको पता है, जिनका रिवर्सल एरिया लग जाता है तो उनके रिवर्सल एरिया पे मार्केट इस तरीके से फ्लो करती रहती है, बट कभी भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देती। अब मुझे बताओ किस किसके साथ ऐसा होता है? ऐसे ही घूमती रहती है, कुछ भी किसी भी तरीके कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता, कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन वो वहां पर जिगजैग मूवमेंट क्रिएट कर देती है और ऐसी कंडीशन में कंफ्यूजन क्रिएट होती है रेदर देन कंफर्मेशन। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, टाइम फ्रेम। और दूसरा, ऐसी पावरफुल कैंडल तो नहीं है इसके साइड में जहां आपका रिवर्सल लगा है जहां पर ये चीजें हो सकती। मैं आपको एग्जांपल चार्ट पे दिखाता हूं। ओके, सो यहां देखते हैं, यहां पर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैंडल कौन सी है, यहां पर मैं इस जगह देखता हूं। अगर यहाँ पर इतनी तेज स्पीड है, इसका मतलब यहाँ कुछ तो है जिसको तोड़ा जा रहा है जबरदस्ती। तो यहाँ पर जो तोड़ा जा रहा है, यहाँ इस कैंडल को तोड़ा जा रहा है, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैंडल। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल लो पे हो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट यहाँ पर जो विक्स के अंदर प्रेशर आया है, आप देख सकते हो, वो इस वाले प्रेशर से बहुत ज्यादा है। इट मीन्स दिस कैंडल इज वेरी पावरफुल। मार्केट नीचे जाना चाहती थी, लेकिन इसी कैंडल के लो ने इसको नीचे जाने नहीं दिया। सबसे पहले तो ये माइंड में रखो, और इतना ऊपर गई है कि दोबारा नीचे नहीं आई। इसी कैंडल को अगर हम एक्सटेंड कर दें, देन देयर इज नो रिटेस्टिंग हियर।
तो मार्केट यहाँ पर रुकने की कोशिश नहीं करेगी, सिंपल नीचे जाएगी, रीटेस्ट अंडर देगी एंड देन फिर नीचे आने की कोशिश करेगी। ये तब है जब हम लोग रिवर्सल का मूव देखते हैं। समझ आया? तो जहां भी आपको स्ट्रॉन्ग, अब जैसे यहाँ है स्ट्रॉन्ग सप्लाई किस कैंडल से क्रिएट हुई है? स्ट्रॉन्ग सप्लाई आपकी इस कैंडल से क्रिएट हुई है। स्ट्रॉन्ग डिमांड आपकी यहाँ किस कैंडल से क्रिएट हुई है बताओ? लेकिन वो हैमर जैसी होनी चाहिए, यहाँ कोई हैमर जैसी कैंडल ही नहीं है पहली बार। अगर आप देखो एक भी कैंडल हैमर जैसी नहीं, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग डिमांड है ही नहीं पहली बार। यहाँ देखते हैं, यहाँ कोई कैंडल जो हैमर जैसी है, नहीं हैमर जैसी कोई कैंडल ही नहीं, बॉटम पे है, बट ये स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं है, ये पैरासाइटिक डिमांड है, जो मैं आपको आने वाले टॉपिक्स में बताऊं जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कुछ चीजें। सेम चीज यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर सबसे पावरफुल इंटरनल कैंडल मतलब रिवर्सल कैंडल कौन सी है? उसके बाद स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। सो यू विल नॉट गेट एनी रीटेस्टिंग हियर और रिवर्सल हियर। यहाँ पर रिवर्सल आ जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा इस जगह में। समझ आया? तो दिस इज द मेन थिंग। सेम चीज जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई क्रिएट होती है, जो स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट होती है, दे विल नेवर क्रिएट ए रीटेस्टिंग देयर। वहां पर मार्केट कभी रीटेस्टिंग नहीं देती है, वो ब्रेक करती है उसको, या तो उठती रहती है या गिरती रहती। बट वी हैव टू फाइंड आउट कि क्या वहां पर हमें स्ट्रॉन्ग सप्लाई स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रही है या नहीं दिख रही है, क्या उसके बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया है नहीं दिया है। द मेन थिंग इज दिस। ओके, बहुत ही रेयर केस होते हैं जिनमें रीटेस्टिंग आ जाती है, टच करके रिवर्स हो जाती है। मतलब अगर मैंने बनाई है ये स्ट्रक्चर और मार्केट यहाँ गई थी और फिर यहाँ आई है, तो इस पे टच करके रिवर्स कर जाती है। लेकिन जब वो रिवर्स करती है ना, यू हैव टू मेजर द सेम सप्लाई जो आपने यहाँ से किया है, दैट्स इट। तब एग्जिट सप्लाई आती है। बिल्कुल, अगर यहाँ कोई एग्जांपल है तो मैं आपको दिखाता हूँ, बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, ये देखो, यहाँ मुझे लग रहा है जो सप्लाई है। ओके, सो इस पूरे के पूरे सप्लाई जोन पे जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैंडल जिसके बाद ये पूरी की पूरी सप्लाई हमें देखने को मिली, दैट इज दिस इन्वर्टेड कैंडल। इसका मतलब यहाँ पर मार्केट ने या तो फेल करनी चाहिए, बहुत रेयर है, यहाँ रुकनी नहीं चाहिए। अगर रुक गई तो वो रिवर्स कर जाएगी। यू कैन सी इट इज रिवर्स फ्रॉम हियर। अब रिवर्स हुई है तो अब मैंने क्या बोला, जितनी सप्लाई पीछे थी उतनी सप्लाई मार्केट लाने की कोशिश करेगी। इफ वी कैन सी द सप्लाई फ्रॉम हियर, यहाँ से हम लोग ये सप्लाई अगर यूज करें यहाँ से यहाँ तक, देन वी कैन यूज द सेम सप्लाई अप टू हियर। एग्जैक्ट, इफ यू यूज द रिवर्सल एरिया, यहाँ से यहाँ तक पूरा मूव। अब ये चीज क्या कहलाती है? ये चीज कहलाती है कि जहां रिवर्सल एरिया जिस की लेवल से या जिस टॉप से या जिस बॉटम से मार्केट में मूव आया है, दैट कैंडल इज कॉल्ड ए ब्लॉक। और उसी ब्लॉक को हम लोग यूज करते हैं फेल करने के लिए। उसके साथ ये बहुत रेयर है कि ये नीचे टच करके नीचे गिर रही है, ऐसा होता नहीं है हर बार, ठीक है। सो वी हैव टू रिमूव दिस, हमें इसके साथ नहीं चलना, हमें वेट करना है इसको फेल करे और इसके ऊपर रीटेस्टिंग दे। दैट्स इट। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम रीटेस्टिंग रिवर्सल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। दैट इज द मेन थिंग। अब देखो इतना बड़ा मूव आया, ये किस कैंडल से आया ये हमें पता करना पड़ेगा। अब इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कि कैंडल्स में अगर वो देखो, इसमें ना बहुत चीजें हैं, बहुत डीप में चीजें, अगर पढ़ने जाओगे ना तो बहुत डीप में, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई अगर मैं इस जोन का यूज करता हूं तो व्हाई वी हैव टू यूज दिस जोन फॉर दिस, क्यों वी हैव टू यूज दिस जोन फॉर दिस, क्यों अगर मैं इस जोन का यूज करता हूं सो व्हाई वी हैव टू यूज दिस जोन फॉर दिस। बॉडी का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसके बहुत तरीके हैं, वो पिछले ट्रेंड के डिपेंड करता है कि जो ट्रेंड आ रहा है इस पे रीटेस्ट करने के लिए या फिर इसे फेल करने के लिए उसका जो एक वॉल्यूम है या उसका जो शेप है, ठीक है, वो कैसा है, क्या वो स्लो मूवमेंट है। अगर मैं आपसे बोलूं इस तरीके से मार्केट आ रही है, यहाँ पर आपकी पैटर्न बना हुआ है ऐसा वाला, और मार्केट आपकी ऐसे जाती है, और अगर वो ऐसे आ रही है तो इट इज पॉसिबिलिटी कि मार्केट फिर से ऊपर चली जाएगी आपके इसी पावरफुल कैंडल के साथ जहां से मार्केट उठी है। इट्स ए केस,
तो ये रेयर केस है, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि अगर इतनी स्लो आ रही है तो वो 50% से उड़ जाती है, 100% पे बहुत कम आती है। तो ये कुछ केसेस है जिनमें हम अभी जो आप देख रहे हो ना ये चार्ट पे जो मैंने दिखाया एग्जांपल, ये उन्हीं केसेस में से एक केस है, ठीक है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना ये उसी केस में से एक केस है, क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी यहाँ पर अपने आप को डाउन साइड लेके आ रहा था। जिस मार्केट अपने आप को थोड़ा सा एक पंप दे रही थी और फिर उसके बाद मार्केट ने मूव दिया। दिख नहीं रहा तुम्हें? देखो ये और कोई स्पेशल स्पेशलिटी नहीं है इसके अंदर। मार्केट की डायरेक्शन डाउन साइड है, ध्यान से देखो, तो वो अपना कुछ बचा हुआ मूव देने की कोशिश कर रही है जो कि थोड़ा ऊपर की साइड जा रहा है। ऑलरेडी वो डाउन ही आ रही है, तो डिमांड है वो आधी होने की कोशिश कर रही है। तो इसमें ज्यादा जितना डीप में जाओगे उतना पागल ही होगे, सच बताऊं। इसे जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि वाई दिस जोन इज इम्पोर्टेंट, एंड यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली किस चीज का सबसे ज्यादा यूज करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू दिस। सो जो ये ग्रीन एरिया होता है कैंडल का, अभी मैं यहाँ पर आपको इसे हैमर के बेसिस पे समझा रहा हूँ। दिस इज ए हैमर, ठीक है, जो आपका बॉटम पे बना हुआ। तो हम लोग पहले इस जोन की बात करते हैं, ठीक है। ये जोन क्या होता है? अगर मैं आपको इसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करूं, वैसे मैं अभी स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता रहा हूं, बट फिर भी अगर आप इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करोगे, देन यू हैव ए स्ट्रक्चर लाइक दिस इन ए स्मॉलर टाइम फ्रेम। इसके कई सारे एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं कि जैसे एक मार्केट है वो नीचे आती है, फिर वो ऊपर जाती है, फिर वो दोबारा से नीचे भी आ सकती है, फिर वो दोबारा ऊपर जा सकती है, और फिर वो दोबारा यहाँ क्लोज कर सकती है। That is how a hammer made। अगर आप इसको देखोगे तो वो इसी तरीके से होता है। दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है कि पहले मार्केट नीचे आती है, नीचे की साइड आती है, फिर ऊपर जाती है, विक बन जाती है सेल और बाय के साथ। उसके बाद अगली जब मार्केट जैसे ऊपर जाती है तो फिर वो यहाँ क्लोज कर देती है। That is how। और इसके बीच के गैप में बॉडी रह जाती है और ऊपर और नीचे विक बन जाती है। यस और नो? समझ आया कैसे बनता है? ये है। तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं जो इसके अंदर बनती हैं। वी कैन से मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये वाला। क्योंकि अगर ये है देन इसके बाद आपको एक और मूव देखने को मिले। दैट इज हाउ वी वेट फॉर ए एनगल्फिंग। जब तो हैमर के बाद एनगल्फिंग का वेट करते हैं, बट इफ वी हैव ए हैमर कंफर्मेशन देन वी कैन आल्सो यूज द मूव। गॉट इट? तो यहाँ इसके इंटरनल इस तरीके से। अब ये जो जोन आपका बना है, यही मैंने ग्रीन जोन यहाँ मार्क किया है। ये जो जोन आपका बना है ये मैंने आपका रेड जोन मार्क किया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? इफ यू अंडरस्टैंड FMFR, इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। इफ यू अंडरस्टैंड FMFR यू कैन इजीली सॉल्व, ठीक है। उसके लिए मुझे फिर थोड़ा सा स्ट्रक्चर एनालिसिस में जाना पड़ेगा। गॉट इट? तो इसको हम लोग और डीप में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक्स में कि क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं फॉर रिवर्सल एरिया, ओके, एंड कैसे हमारे को रिजल्ट अच्छे खासे मिलते हैं अकॉर्डिंग टू दीज 1%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तब यूज़ होता है जब जोन पे आपके स्ट्रक्चर निकल के आते हैं, देन यू कैन यूज देम। बट उससे पहले थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर एनालिसिस आने चाहिए। तो मैं कल आपके स्ट्रक्चर शुरू करूंगा। मेरे हिसाब से कैंडलस्टिक एनालिसिस इतना काफ़ी है। मैं ज़्यादा डीप में जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा।